अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में अब तक मैंने आपको बताया कि डीएनए जो होता है इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं। बोथ दी स्ट्रैंड्स दे आर द पॉलीमर्स ऑफ द deoxyribonucleotides. Both these strands of the DNA they show the polarity, that is they have the two different ends. Now these two strands of DNA they show anti-parallel orientation. ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है कि जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो दो स्ट्रैंड्स, अगर मैं आपको दो स्ट्रैंड्स लाइन के जरिए दिखा रहा हूँ, अगर ये एक स्ट्रैंड लाइन, ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ये 5 प्राइम एंड 3 प्राइम है, और ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये रन करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज 3 to 5 डायरेक्शन। अब ये आप यहाँ पर दो लाइन्स दे आर पैरेलल टू वन अनदर but their direction is opposite. This 3 to 5 and ये वाला 5 to 3. अगर आप यहाँ से consider करें, this is 5 to 3 and this is 3 to 5. So the two lines they are parallel but they are oppositely directed. So such a situation is called as antiparallel. ये आपने देख लिया, this is marker. It has also the polarity. It has the polar ends, one end and another end. Two ends are different. अब ये दो मार्कर्स जो है, ये मार्कर्स एक दूसरे के पैरेलल है बट दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका राइटिंग एंड अप साइड ऊपर की तरफ है और इसका राइटिंग साइड नीचे की तरफ है। सो दे आर ओरिएंटेड, दे लाई अपोजिट टू ईच अदर, दे आर पैरेलल विथ वन अनदर बट दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड। सच ए सिचुएशन इज कॉल्ड एज द एंटीपैरेलल। अब डीएनए के दो स्ट्रैंड्स जो है दे आल्सो शो द एंटीपैरेलल orientation, they are anti-parallelly oriented arranged. अब एक चेन मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, दिस इज वन चेन, ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये इसका 3 प्राइम एंड है। अब चूंकि हम दूसरी चेन इसकी बनाएंगे। अब हमें दूसरी चेन बनानी है। दूसरी चेन बनाने के लिए हमें जो पहली चेन के मुकाबले में दूसरी चेन इसमें उल्टी आ जाएगी। ओके, तो ये दूसरी चेन उल्टी होगी। तो मुझे तो उल्टी यहाँ पर बनानी पड़ेगी, लेकिन आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ। ये उल्टी किस तरह से आप बनाएंगे। आप कॉपी पर जब बनाओगे तो कॉपी को उल्टा करके सीधी स्टाइल में चेन बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली उल्टी बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर चलिए हम बनाते हैं सेकंड चेन। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर पेंटोस शुगर। दिस इज पेंटोस शुगर, मैं बना रहा हूँ यहाँ पर रफली। दिस इज द पेंटोस शुगर। अब यहाँ पर ऑक्सीजन नीचे की तरफ है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है, तो ये अपोजिट उल्टी है। तो दिस इज, चलिए ये यहाँ पर फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट हो गया यहाँ पर इनका। दिस इज द फॉस्फेट अटैच्ड टू पेंटोस शुगर। दिस विल बी द फॉस्फोड डाइस्टर बॉन्ड, कनेक्ट करता है इन दो के दरमियान। अब यहाँ से these are the nitrogenous bases attached to these are nitrogenous bases. अब this is the 3 prime end, ऊपर वाला साइड 3 prime end, and this is the 5 prime end of the chain. So they show the anti-parallel orientation. इस चेन का ये साइड है 3 prime और ये साइड है 5 prime. Now this chain जो हमने नई बनाई है, इसमें ये साइड 5 prime end का है और ये साइड 3 prime end का है। ओके, अब यहाँ पर हमने लगाया कि यहाँ पर पहली वाली चेन में आपकी मन की मर्जी चलेगी कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस आप लगाना चाहते हो। तो यहाँ पर आपने पहली न्यूक्लियोटाइड में आपने चाहा कि एडेनिन लगाएंगे, तो यहाँ पर आप एडेनिन लगा सकते हैं। जो आपको मर्जी है वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने गावानिन लगाया, यहाँ पर साइटोसिन लगाया, यहाँ पर थाइमिन लगाया। तो यहाँ पर मेरी मन की मर्जी चली कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस में नई न्यूक्लियोटाइड में लगाऊंगा। लेकिन दूसरी चेन बनाने के लिए जो मैं नाइट्रोजनस बेस लगाऊंगा, इसमें मुझे टेक्निकल होना पड़ेगा। इसमें मुझे एक रूल अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज द चारगाफ्स रूल। ओके, तो व्हाट इज चारगाफ्स रूल? चारगाफ्स रूल कहता है कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पायरिमिडिन, और इन अदर वर्ड्स वी कैन सी द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन एंड वाइस वर्सा,
and the amount of guanine is equal to the amount of cytosine. Okay, so this is the adenine is purine, thymine is pyrimidine. So purine is equal to the pyrimidine, guanine is purine, cytosine is pyrimidine. So the amount of purine is equal to the amount of pyrimidine. So yeah, in other words you can see एक चेन में अगर A आएगा उसके अपोजिट में दूसरे चेन पर थायमीन हमेशा आता है या वाइस वर्सा। एक चेन में अगर गवानीन होगा तो दूसरी चेन में उसके अपोजिट में हमेशा साइटोसिन होता है। दिस इज द चारगाफ्स रूल। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे नाइट्रोजनस बेसिस, क्योंकि यहाँ पर A है तो अकॉर्डिंग टू द चारगाफ्स रूल यहाँ पर T आएगा। इस तरह से यहाँ पर गवानीन है तो अकॉर्डिंग चारगाफ्स रूल यहाँ पर आएगा C साइटोसिन। यहाँ पर साइटोसिन है तो अकॉर्डिंग टू चारगाफ्स रूल यहाँ पर G आएगा तो यहाँ पर A आएगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड चेन्स बन गए, दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बन गए, एंड दीज टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए दे शो द polarity and they show anti-parallel direction. They are anti-parallelly arranged, they are anti-parallelly oriented. ओके, तो अब ये दो चेन्स किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। they are connected by one another with the help of the hydrogen bond. तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है और किस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, we'll take it in the separate video.